इस पुरानी हवेली से जो सबसे ताजा खबर सामने आई, उसने पंजाब पुलिस को बड़ी राहत दे दी, क्योंकि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने वाली टोली के 2 शूटर अब पंजाब पुलिस की गोली का शिकार हो चुके थे। लेकिन हवेली पर लगी गोलियों और गोलियों से उड़ते गुबार के साथ कुछ सवाल भी हवा में थे। क्या सिद्धू मूसेवाला की मौत का हिसाब पूरा हो गया? क्या मूसेवाला को मारने वाले गैंगस्टर को वही मौत मिल गई जो उन्होंने सिंगर को दी? क्या वाकई पंजाब पुलिस मूसेवाला के हत्यारों को ऐसे ही खत्म करना चाहती थी? और क्या इस एनकाउंटर के बाद सिंगर के फैंस को तसल्ली मिली? उनतीस मई को पंजाबी सिंगर मूसेवाला की थार जीप पर बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के शूटरों ने हमला किया था। ताबड़तोड़ 40 गोलियों से मूसेवाला का जिस्म छलनी कर दिया था। पंजाब पुलिस ने इन्होंने वार्न किया, इन्होंने सर्विस करने वास्ते भी आख्या, पर इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग की। जदों ये घर दे विच वड़े तो AJTF की मानसा दी टीमां ने इस घर नूं सराउंड कर लिया। अमृतसर रूरल की टीमां जिहड़ी हैगी पुलिस टीमां इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर लिया। सो दे वर कॉर्नर्ड ते डिस्पाइट बीइंग कॉर्नर्ड ते उन्होंने बार-बार कहण दे बावजूद इन्होंने लगातार पुलिस टीमां ते फायरिंग जारी रखी। तो सारे पता ही है इनकाउंटर करीब 4-4.5 घंटे चले। 29 मई को मानसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला को AK-47 से पहली गोली मनप्रीत उर्फ मन्नू ने ही मारी थी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला से उसकी पुरानी खुन्नस भी थी। दरअसल पंजाब की एक जेल में मन्नू की पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था। मन्नू को शक था कि विरोधी बम्बिहा गैंग ने उसे पिटवाकर बदनामी कराई, इसी वजह से वो गुस्से में था। बम्बिहा गैंग के करीबी माने जाने वाले मूसेवाला की हत्या में भी वो इसी वजह से शामिल हुआ था और बाकायदा गोल्डी बराड़ से पहली गोली मारने की जिद भी की थी। 29 मई की शाम को सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली तो 6 शूटरों ने मिलकर मारी थी, लेकिन ये मनप्रीत मन्नू ही था जिसने अपने AK-47 से सिद्धू मूसेवाला पर पहली फायरिंग की थी। फायरिंग भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि बर्स्ट फायरिंग, यानी एक साथ ढेरों गोलियों की बौछार। ये हमला ऐसा था कि सिद्धू मूसेवाला को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बाकी का काम मनप्रीत मन्नू के साथ मौजूद बाकी के शूटरों ने पूरा कर दिया। मन्नू ने मूसेवाला पर यह फायरिंग यूं ही नहीं की, बल्कि इसके लिए उसने मूसेवाला मर्डर केस के सबसे बड़े सूत्रधार और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से खास तौर पर इजाजत ली थी। इजाजत इस बात की कि मूसेवाला पर पहली गोली उसे ही चलानी दी जाए। ना सवाल ये है कि आखिर मनप्रीत मन्नू ही मूसेवाला पर पहली गोली क्यों चलाना चाहता था। उसकी मूसेवाला से ऐसी क्या खुंदक थी? तो इसके पीछे पंजाब के अलग अलग गैंग्स के बीच आपसी दुश्मनी की खौफनाक कहानी छुपी है। असल में मनप्रीत मन्नू जग्गू भगवानपुरिया गैंग का शूटर था। वो जग्गू भगवानपुरिया जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दोस्ती थी, लेकिन दविंदर बम्बिहा गैंग की दुश्मनी। जबकि जुर्म की दुनिया में एक आम सोच ये है कि मूसेवाला दविंदर बम्बिहा गैंग के करीबी थे। हुआ यूं था कि इससे पहले जब मनप्रीत मन्नू पंजाब की एक जेल में बंद था, तब दविंदर बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने लकी पटियाल की अगुवाई में मनप्रीत मन्नू की जूते चप्पलों से न सिर्फ जोरदार पिटाई की थी, बल्कि उसे बहुत जलील भी किया था। इसके बाद से ही मनप्रीत मन्नू दविंदर बम्बिहा गैंग से खार खाए बैठा था। सूत्रों की माने तो मनप्रीत मन्नू की चचेरी बहन को बम्बिहा गैंग के बदमाश छेड़ा करते थे, जिसका मन्नू विरोध करता था। मन्नू ने बम्बिहा गैंग के कुछ गुर्गों की इस बात को लेकर पिटाई भी की थी, जिसके बाद से बम्बिहा गैंग के बदमाश मन्नू से बदला लेने की फिराक में थे। बाद में जब मन्नू गिरफ्तार होकर जेल पहुंचा, तो वहां उसका सामना बम्बिहा गैंग के सबसे बड़े बदमाश लकी पटियाल से हो गया। और तब लकी पटियाल ने न सिर्फ मन्नू की पिटाई की, बल्कि बेइज्जत भी किया। और बस इसी दिन से वो बम्बिहा गैंग को सबक सिखाना चाहता था। अब मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा की मौत के बाद पुलिस ने इस केस के तकरीबन सारे गुनहगारों का हिसाब कर दिया है। विदेशों में बैठे गोल्डी बराड़, विक्रमजीत बराड़, सचिन बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई समेत फिलहाल एक शूटर दीपक मुंडी का अभी पकड़ा जाना बाकी है।